वालेकुम। इस वक्त हम डायरेक्टरेट ऑफ करिकुलम एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं और हमारे साथ डायरेक्टर जाफर मंसूर अब्बासी साहब ने हमें वक्त दिया है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ करिकुलम के हवाले से कि यहाँ पर जो ये डायरेक्टरेट है ये क्या इस वक्त इनके सरगर्मियाँ क्या फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है और बतौर डायरेक्टर इनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अबू बकर भट्टी साहब, आप टाइम निकाल कर एबटाबाद तशरीफ़ लाए और आपके तवस्सुत से आज मैं पूरे सूबे के स्टेक होल्डर्स के साथ मुखातिब हूँ, ख़ास तौर पे असातिज़ा बरादरी के साथ। और डायरेक्टरेट करिकुलम टीचर एजुकेशन जो इस वक्त एजुकेशन के मैदान में जो खिदमात सर अंजाम दे रहा है वो मैं आज आपके साथ मुख्तसरन शेयर करता हूँ। डायरेक्टरेट करिकुलम एंड टीचर एजुकेशन एक ऐसा अदारा है जो असातिज़ा की, तलबा की, स्कूलों की जितनी भी एकेडमिक और प्रोफेशनल ज़रूरियात हैं उनके सिलसिले में काम कर रहा है। जैसे मसलन हमारे डायरेक्टरेट के 3 विंग्स हैं इस वक्त: करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक रिव्यू विंग, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन विंग और स्टैंडर्ड सेटिंग विंग। करिकुलम आपको पता है कि एक ऐसा बुनियादी कंपोनेंट है, एक ऐसा बैकबोन की हैसियत रखता है पूरे तालीमी निज़ाम में कि जिसके ऊपर पूरे स्कूल की सरगर्मियाँ और तलबा की जितनी भी मेंटल नशोनुमा, ज़हनी उनकी सलाहियतों को जो उजागर करना है वो करिकुलम पे डिपेंडेंट है। तो करिकुलम किसी भी मुल्क की ह्यूमन रिसोर्स को बनाने के लिए करिकुलम का रोल बहुत अहम है, जिस पर कोई दूसरी राय नहीं है। तो हम आपके साथ मुख्तसरन अभी ये बात शेयर करना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे सूबे में करिकुलम 3 फेजेस में इम्प्लीमेंटेड है। पहला फेज़ जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम का 2020 में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई और जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेकर ग्रेड 5 तक के बच्चों के लिए फ़ेज़ 1 में करिकुलम बना, उसी के ऊपर बुक्स डेवलप हुई और वो इस वक्त इम्प्लीमेंटेड है और हमारे बच्चे उस करिकुलम के मुताबिक तालीम हासिल कर रहे हैं। दूसरे फेज़ में हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 8 तक डेवलपमेंट हुई। उसकी फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था और उसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा है जिसने सिंगल नेशनल करिकुलम ग्रेड 6 से 8 तक के सिंगल नेशनल करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया है और उसकी बुक्स तैयार हो रही हैं और इंशाल्लाह अगस्त में टेक्स्ट बुक बोर्ड उनको स्कूलों को मुहैया करेगा। और तीसरे फेज़ में भी सिंगल नेशनल करिकुलम ने आना है, अभी उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा काम शुरू है और आएगा, लेकिन ग्रेड 9, 10 मैट्रिक और FAFSC यहाँ पर हमारे पास इस वक्त जो करिकुलम चल रहा है वो 2006 का करिकुलम चल रहा है और इंशाल्लाह तीसरे फेज़ में हम सिंगल नेशनल करिकुलम लेकर आएंगे और इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह अपने सूबे में। तो हमारा ये प्रोसेस करिकुलम और उसके मुताबिक बुक्स का थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर किया। हमारे पास बुनियादी तौर पर टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से बुक्स आती हैं, हम उनको रिव्यू करते हैं और उनका NOC जारी करते हैं और उस NOC को ये हमारे पास लीगल मैंडेट है। और जब हम NOC कर किसी भी बॉडी को, जैसे टेक्स्ट बुक बोर्ड है या प्राइवेट पब्लिशर्स हैं, हम उनको NOC इशू करते हैं बाकायदा उसका एक रिव्यू क्राइटेरिया के मुताबिक, तो उसके बाद वो उसको न सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं बल्कि हमारे स्कूलों में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म की कोई बुक, कोई सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल या कोई भी मवाद स्कूलों में उस वक्त तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता जब तक वो डायरेक्टरेट करिकुलम एंड टीचर एजुकेशन से उसका NOC हासिल नहीं करेंगे। एक तो ये बिल्कुल क्लियर है आपके साथ हमने शेयर किया। बाकी इसके अलावा हमारे पास असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन विंग है। हमारा असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन विंग जो है वो उसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है
कि करिकुलम के मुताबिक बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर पा रहे हैं और वो करिकुलम कितना इफ़ेक्टिव है। अब इस चीज़ को एवेल्यूएट करने के लिए असेसमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ग्रेड 2, ग्रेड 5 और ग्रेड 8 की असेसमेंट, सैम्पल बेस्ड असेसमेंट की हमारा मैंडेट है। हर साल एनुअली हम इस असेसमेंट को कंडक्ट करते हैं पूरे सूबे के अंदर, और ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के ऊपर ये असेसमेंट कंडक्ट की जाती है। और इसके साथ साथ हम टीचर कंटेंट नॉलेज और टीचर कॉम्पिटेंसी सर्वेज भी हमारे मैंडेट में शामिल है। और असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन विंग, इसके अलावा जो हमारे पास टीचर्स इंडक्शन प्रोग्राम के तहत रिक्रूटमेंट होती है थ्रू NTS ईटा, ओपन कंपटीशन के थ्रू टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है, उनकी 9 मंथ की कंपलसरी ट्रेनिंग डायरेक्टरेट प्रोफेशनल डेवलपमेंट करता है। और उसकी एग्जामिनेशन का मैंडेट डायरेक्टरेट करिकुलम टीचर एजुकेशन के पास है। पहले प्री कोर्स स्टार्ट होने से, इंडक्शन ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट होने पर हम उसका प्री टेस्ट लेते हैं और बाद में उसका एनुअल एग्जामिनेशन भी होता है, और उसमें फिर बाकायदा सर्टिफिकेशन देकर उनको फील्ड में भेजा जाता है। और ये हमने आपके सामने सब बातचीत रखी। इस चीज़ को अब दूसरे फेज़ में हम ये करने जा रहे हैं डायरेक्टरेट करिकुलम। अभी तक हमारा ये जितना भी डेटा है ये डिजिटलाइज नहीं है, हम इसको डिजिटलाइज करने जा रहे हैं और बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर तमाम चीज़ों को लेकर हम चल रहे हैं। जैसे असेसमेंट के तमाम आइटम राइटिंग, आइटम डेवलपमेंट, आइटम रिव्यू और बाकी इसके जितने फेजेस हैं, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा कलेक्शन, डेटा मार्किंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, तमाम एस्पेक्ट्स को हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ले जाने। हाँ यस, ये बात हो सकती है कि कहीं क्वालिटी का अप्स एंड डाउन हो, लेकिन हम स्टैंडर्ड्स हम इंशाल्लाह हम मेंटेन कर रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। यानी अगर एक दफ़ा रिव्यू होता है इंटरनेशनली तो हम भी रिव्यू करते हैं, 2 दफ़ा रिव्यू होता है तो हम भी 2 दफ़ा रिव्यू करते हैं, 3 दफ़ा रिव्यू होता है हम भी 3 दफ़ा रिव्यू करते हैं। और कोई आइटम एक दफ़ा एक्सपोज हो जाता है तो 3 साल के लिए हम उसको, जिस तरह इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है, हम भी उस आइटम को दोबारा से इस्तेमाल नहीं करते। तो हम असेसमेंट विंग के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आइटम बैंक सॉफ्टवेयर, जिसमें इन तमाम आइटम्स को हम इंशाल्लाह उस बैंक का हिस्सा बनाएंगे और उसकी छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन आइटम की उसमें एक क्लिक पर आपके पास वाज़े होगी, जिसमें आइटम राइटर होगा, आइटम रिव्यूअर्स होगा, डिफ़िकल्टी लेवल होगा, उसका एबिलिटी लेवल होगा, हर किस्म की इंफॉर्मेशन आइटम के मुतालिक वहाँ पर मिलेगी। और किस SLO को, किस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को वो मेजर कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन भी वहाँ पर आपको इंशाल्लाह मिलेगी। तो इंशाल्लाह ये हम कुछ अरसे के अंदर, इसी तरह हमने एक सॉफ्टवेयर जो अपने करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक रिव्यू विंग के लिए भी डेवलप किया है और वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा, जिसमें हमारे जितने भी पब्लिशर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स जो किसी तौर पर हमसे NOC लेना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन इसको अपने आप को रजिस्टर करवा सकेंगे, अपनी बुक्स को ऑनलाइन हमारे साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकेंगे, और जिसके नतीजे में अगर NOC इशू होगा तो वो NOC उनको फ़ौरन ऑनलाइन उनको NOC की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तीसरा हमारा विंग जो है वो स्टैंडर्ड सेटिंग विंग है। स्टैंडर्ड सेटिंग विंग जो है वो इस वक्त एजुकेशन के अंदर जो डिफरेंट मेजर कंपोनेंट्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स की मेंटेनेंस और उनके स्टैंडर्ड की सेटिंग का रिस्पॉन्सिबल है। जैसे करिकुलम के स्टैंडर्ड्स, असेसमेंट के स्टैंडर्ड्स, लर्नर्स के स्टैंडर्ड्स, टीचर्स के स्टैंडर्ड्स, स्कूल एनवायरनमेंट के स्टैंडर्ड्स। तो अभी हम स्टैंडर्ड सेटिंग विंग इस वक्त ये कर रहा है कि वो इन तमाम एरियाज़ के अंदर जो करिकुलम ने काम किया है, करिकुलम हमारा अपना विंग है, लेकिन अब स्टैंडर्ड सेटिंग विंग इस बात को इंश्योर करेगा कि करिकुलम जो डेवलपमेंट हुई है, करिकुलम की जो रिव्यू हुआ है, वो रिव्यू और डेवलपमेंट जो है
क्या वो रिव्यू और डेवलपमेंट जो है वो उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं। इसी तरह उस अपने ही विंग को असिस्ट करेगा रिसर्च के ज़रिए कि ये स्टैंडर्ड्स को मीट आउट कर रहा है या नहीं मीट आउट कर रहा। और सेकेंडली टीचर्स के स्टैंडर्ड्स हैं तो टीचर्स के स्टैंडर्ड्स को भी उसी तरह मेजर किया जाएगा और फिर उनको बताया जाएगा डायरेक्टरेट प्रोफेशनल डेवलपमेंट को कि ये टीचर्स के स्टैंडर्ड्स को एग्जैक्टली मेजर कर रहे हैं या कहीं पर लूप होल्स हैं या जहाँ पर रिसर्च का जो एम्पिरिकल एविडेंस आएगा, एम्पिरिकल एविडेंस के नतीजे में उनको असिस्ट करेगा कि आप अपनी ट्रेनिंग को इस तरह मॉडिफाई करें। इसी तरह लर्नर्स के स्टैंडर्ड्स हैं तो डायरेक्टरेट एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन को बताया जाएगा कि बच्चों के स्टैंडर्ड्स को इस जगह पे इम्प्रूव होने की ज़रूरत है।